स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिहार पुलिस का पेपर है, सर बिहार दरोगा पेपर है, प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 22/12/2009 का द्वितीय पाली का। इसका हम लोग डिस्कशन जो है ना वीडियो हम लोग पहले डिस्कशन क्लास हम कर चुके हैं हम लोग पहले ही। जितना का डिस्कशन क्लास देखना है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारा आपको मिल जाएगा। आज हम क्यूक रिवीजन करते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक क्यूक रिवीजन करते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग आंसर फटाफट दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कशन पूरा सारा जो है ना लाइन बाय लाइन कर चुके हैं। देखना है डिस्कशन, जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको सारा मिल जाएगा। आज जो हम क्यूक रिवीजन करते हैं बताइएगा, 22/12/2019 का जो है ना पाली एग्जाम हुआ था, द्वितीय पाली का, उसी का पेपर है। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है। जिनको भी क्वेश्चन या डिस्कशन वीडियो देखना है जाके चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा सारा 2019 का पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइएगा निम्नलिखित में से कथनों में कोई विचार करें, इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए, इसमें कौन सा होगा सही? इसमें 1, 2, 3 सही है। इसमें 1, 2, 3 सही है, तीनों सही है। 2018 में आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो है ना न्यूजीलैंड ने किया था, सही है। और 2018 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, बिल्कुल सही है। और 2018 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था, बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बताइएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? बताइए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को जो है ना विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी। 22 मार्च को रहेगा जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। डिस्कशन अगर आपको स्क्रीन को देखना है ना, आप चेक कीजिएगा, अब आपको मिल जाएगा डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आज सिर्फ क्यों रिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, सेबी का मुख्यालय। मुंबई। सेबी का जो मुख्यालय है ना, ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइएगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? बताइए, क्या नहीं है? कानूनों के नहीं है, लेकिन सामाजिक कानूनों और का नहीं है, राजनीतिक आर्थिक है। आर्थिक का है, सामाजिक का है, राजनीतिक का है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? तो कानूनों का नहीं है, लेकिन आर्थिक का है, सामाजिक का है, राजनीतिक का है। क्वेश्चन आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए, क्या होगा? नेपाल। ये ना नेपाल में स्थित है। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो नेपाल में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आई 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, बताइएगा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है? क्या होगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 क्या है? अनुच्छेद 65 कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है? अनुच्छेद 65। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा कि भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बेबीलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? क्या होगा? बताइए। त्रिपुरा में किया गया है। भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? त्रिपुरा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे ही बताइएगा, 8 नंबर क्वेश्चन कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो क्या होगा? हिप्पोकैम्प नेपच्यून। यह है नेपच्यून का। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का है? नेपच्यून का। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का? नेपच्यून का है। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? क्या होगा? स्थानीय स्वशासन नहीं है। हाँ, तो संघीय सूची में रेलवे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हाँ, रक्षा संघीय सूची का विषय है, रेलवे संघीय सूची का विषय है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संघीय सूची का विषय है। तो याद रखिएगा जो है ना, ये है निम्नलिखित में से कह रहा है कौन भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची का सम्मिलित नहीं है? तो रक्षा संघीय सूची का है, रेलवे संघीय सूची का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संघीय सूची, मतलब संघ सूची का विषय है। स्थानीय शासन किस सूची का विषय थे? क्या होगा? स्थानीय शासन स्थानीय शासन जो है ना, स्थानीय शासन बोलेगा तो राष्ट्र सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्या होगा? कुंवर सिंह ने। कौन किया? कुंवर सिंह। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया, याद रखिएगा। पटना बिहार के 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया है। उसमें पटना के कमिश्नर कौन थे? विलियम टेलर थे, याद रखिए। सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। डिटेल देखना है आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, सारा 1 से लेके जो है ना 100 तक वीडियो है, 5-6 वीडियो होगा, आपका सारा मिल जाएगा। अगर आज जो है इसका बस एक क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, याद रहेगा। एक तरह से क्योंकि रिवीजन ही है।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता संबंधित है? तो क्या होगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद अनुच्छेद 26 होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता संबंधित है? तो अनुच्छेद 26 है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध को स्वतंत्रता संबंधित है? अनुच्छेद 26 है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए कि बोल रहा है कि 12 कह रहा है कि भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया बताइए? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? नागालैंड। हाँ, नागालैंड। कहाँ होगा? नागालैंड में आयोजित किया था हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है बताइए? भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति होता है। हाँ, मित्र शक्ति जो है ना भारत और श्रीलंका के बीच होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, बताइए किसके द्वारा होता है? ये बीजाणु गठन द्वारा होता है। कह रहा है कि बीजाणु बोले हैं। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, बीजाणु गठन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, बीजाणु गठन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? क्या होगा? 7 चरणों में हुआ। तो अगर पूछेगा वर्तमान में 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो 7 चरणों में हुआ। ठीक है, अभी जो कल चुनाव का जो रिजल्ट आया है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वीं लोकसभा चुनाव बोलेगा तो 7 चरण में हुआ था, और 18वीं लोकसभा चुनाव में भी 8 हुआ, 7 चरणों में चुनाव हुआ। बोलिए मतलब इसका क्या मतलब? जैसे कि 17वीं लोकसभा चुनाव कितने ना, 7 मतलब दिन में हुआ है, मतलब 7 बार इलेक्शन हुआ है जो है ना, जितना जब से घोषणा हुआ ना चुनाव का, उसमें 7 बार इलेक्शन हुआ, 7 दिन। मतलब जो जिससे डेट निकलता है ना कि 14 का है, 20 का है, ऐसे ऐसे मतलब 7 दिन इलेक्शन पड़ा था पूरा भारत में। ठीक है, यही मतलब 7। अच्छा, मतलब 7 ही दिन से, जैसे 7 दिन ही इलेक्शन होता है ना? हाँ, मतलब जरूरी नहीं है। कभी कभी कोई लोकसभा में 11 बार भी 11 फेज में हो सकता है, 10 फेज में हो सकता है, लेकिन इस बार पिछले बार भी 7 फेज में था, इस बार भी 7 फेज में थी, रियल थी इलेक्शन का चुनाव हुआ है। क्वेश्चन नंबर बताइएगा 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? बताइए क्या होगा? सुल्तान अब्दुल्ला। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? सुल्तान अब्दुल्ला बना। क्वेश्चन नंबर 17 तो जो है ना, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 हो गया, 18 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी? बताइए किसने किया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज? हाँ, फैराडे किया था। हाँ, कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है ना फैराडे किया था, 1831 में किया था। रखिए, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो 1831 में फैराडे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। बताइएगा कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, दर है, क्या है बताइए? बिस्के की खाड़ी है। कह रहा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों ही सात तटीय क्षेत्र बनाती है, दर है तो बिस्के की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो क्या होगा? कालिदास है। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। पुंगानुर एक नाम है, क्या है बताइए? पुंगानुर एक नाम है। हाँ, गाय का है। पुंगानुर एक नाम है, तो गाय का है। आगे है 22 नंबर की नोक क्रेम डांस फेस्टिवल 2019 इसका आयोजन किस निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? हाँ, नोक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया है? मेघालय में किया गया है। कहाँ किया गया? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना, अभी मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, ये भी बताइएगा कि समाचार पत्र कह रहा है कि समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से थे? क्या होगा? पारसी से। क्या है? पारसी से। कह रहा है कि समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो पारसी धर्म से। आइए 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? बताइए क्या नहीं है? बंदर के हाथ जो है ना नहीं है, लेकिन पक्षी के पंख है, चमगादड़ के पंख है, कीड़े के पंख है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिएगा, इसमें जो है ना बंदर के हाथ नहीं है, पक्षी के पंख है, चमगादड़ के पंख है, कीड़े के पंख है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा के गठन कब हुआ था? बताइए। नवंबर 1946 में हुआ था। कह रहा है कि
कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान सभा का जो गठन हुआ था नवंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है, देखिए याद रखिएगा ना कि कैबिनेट मिशन को ना प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत दिल्ली पहुंचा था, याद रखिएगा। ये सब तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन वाले नेक्स्ट पे 27 नंबर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, बताइए कौन नहीं है। फोन नहीं है, लेकिन BTU है, कैलोरी है, जूल है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो फोन नहीं है, कैलोरी है, जूल है, BTU है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 28 पे बताइएगा कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है, क्या होगा। नामीबिया से है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है बताइए तो। विंडहॉक। कहाँ है, विंडहॉक, याद रखिए। तो कह रहा है कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है, तो नामीबिया से। क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे बताइएगा कि भारत ने किसकी सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया, बताइए कि कौन सा देश की सहायता कर देने के लिए। इंडोनेशिया। हाँ, भारत जो है ना इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि लोथल किस नदी किनारे निकट स्थित है, बताइए लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है ना भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पे, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है, बताइए कौन नई याचिका का उल्लेख नहीं है। क्या है, आदेश का नहीं है ना, आदेश का नहीं है, लेकिन परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है। तो कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तैयार किया कि प्रतिषेध का है, अधिकार परीक्षा का है, परमादेश का है, लेकिन आदेश का जो है ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे। देखिए इसमें जो है ना, देखिए 64 सीट वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या क्वेश्चन कह रहा है, अनुच्छेद 124 में जो है ना उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। तो 124 में क्या गया है, उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, 124 में है। ये सब तो पहले से हम लोग पढ़ ही चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 32 बताइएगा कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी, तो क्या होगा। 1977 में किया गया था। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब किया गया था, 1977 में किया गया था, याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ जो कह रहा है ना 33 नंबर की कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति से चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है, बताइए क्या होगा नहीं है इसमें सही। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, ये नहीं है। हाँ, तो याद रखना कि इसमें गलत क्या है, तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, ये नहीं होगा। लेकिन वह भारत का नागरिक होना ये सही है, और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, ये भी सही है। वह लाभ के पद पर वह कोई लाभ का पदधारा नहीं करता, ये सब कथन सही है। उसमें हमारा ये 34 पे रहेगा कि ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से भी जाना जाता है, तो क्या होगा। पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जानते हैं। ओलिव रिडले का सागरीय कछुआ को जो है ना पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 35 बताइएगा कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, क्या होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर 35 का राइट आंसर होगा ना सी होगा। क्या होगा, सी एल्वियोली होगा। क्या एल्वियोली कह रहा है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें ना एल्वियोली कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान करने के लिए प्रदान करती एल्वियोली है, याद रखिएगा। पहले इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो है ना डी गलत है। क्या, एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यहाँ घुल जाता है, इसलिए जो है ना नहीं दिया, इसलिए गलत है। एथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, बिल्कुल सही है। एथेनॉल समानता अल्कोहल कहते हैं, सही है। एथेनॉल अक्सर आयोडीन में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है ना, नहीं है इसलिए घुलता है पानी में, तब सही होगा। यहाँ पर नहीं इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर आइए 37 बताइएगा कि 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है। ये जीता है महाराष्ट्र जीता है। कौन जीता है, महाराष्ट्र। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है, तो महाराष्ट्र जीता है, महाराष्ट्र। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया है, किसके द्वारा किया गया बताइए। 3 नंबर हो जाए इसका, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हाँ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 39 पे बताइएगा कि किसके सदस्य को समानता हैरी सवाल कहते हैं, किसके कहते हैं बताइए। क्लोरोफाइटा को कहते हैं ना। हाँ, क्लोरोफाइटा के सदस्य को समानता जो है ना हरी सहवाल कहते हैं, बताइएगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है कि ट्यूरिंग अवार्ड जो है ना किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्या होगा ट्यूरिंग अवार्ड।
कंप्यूटर और विज्ञान के विज्ञान क्षेत्र एवं विज्ञान AI एवं एआई के क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ, ट्यूरिंग अवार्ड जो है ना किस क्षेत्र में संबंधित है? कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? क्या होगा बताइए। अराकान योमा। हाँ, ये क्या है? तो अराकान योमा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ग्रेट हिमालय है, शिवालिक श्रृंखला है, महाभारत श्रृंखला है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो अराकान योमा नहीं है, लेकिन महाभारत श्रृंखला है, ग्रेट हिमालय है, शिवालिक श्रृंखला है। नेक्स्ट है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 43 है कि डैश कहाँ जो है ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट किस देश में अनावृत किया गया है? तो क्या होगा? जापान में। कहाँ किया गया? जापान में। जापान। हाँ, जापान ओलंपिक के लिए चिट्ठी रोबोट जो है ना जो है देश ने अनावृत किया है, जापान चिट्ठी रोबोट। क्वेश्चन नंबर आइए 44 पे बताइएगा कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है? तो क्या होगा? ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है? तारा अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 45 पे बताइएगा कि कोई वस्तु यदि स्थिर है, कह रहा है कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह कथन है किसका है? न्यूटन गति के प्रथम नियम का है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कह रहा है कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था से बनी रहती है। यह कथन किसका है? तो यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। क्वेश्चन नंबर आइए 46 बताइएगा। 46 में क्वेश्चन है गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुआ है वह कौन सा है? बताइए। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई है वह कौन सा वर्ष था? तो 2001 में हुआ था। क्या हुआ था? 2001 में हुआ था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है कौन सा? बताइए। वाल्मीकि नेशनल पार्क है ना, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कह रहा है ना कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर है, गंडक नदी पर तट पर स्थित हुआ है, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 48 पे बताइएगा 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा कौन करेगा? क्या होगा? जापान करेगा। कौन करेगा? जापान। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा तो जापान करेगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 49 बताइए कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? तो क्या होगा? जम्मू कश्मीर से है ना, जम्मू कश्मीर से। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? जम्मू कश्मीर से था। और आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए बताइए कि विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? बताइए क्या होगा? वोल्ट है ना। आप लोग बोलते क्यों नहीं है? विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? तो वोल्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 51 बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? बताइए कौन नहीं है? गोनी स्मिथ नहीं है। गोनी स्मिथ नहीं है, लेकिन जॉन बी गुडनेप है, एम स्टैनली बिंगटम है, अकीरा ओसियोने है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? तो गोनी स्मिथ मतलब नहीं है, लेकिन जॉन बी गुड एनफ है, एम स्टैनली बिंगटम है, अकीरा ओसिनो है। क्वेश्चन नंबर आइए 52 पे बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो क्या होगा? गौतम बुद्ध। क्या होगा? गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो गौतम बुद्ध। 53 नंबर पे आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? बताइए इसमें कौन सा जो है ना लॉर्ड कर्जन का योगदान इसमें नहीं था? बताइए क्या होगा? 53 का राइट आंसर क्या होगा? इसका नंबर डी नंबर हो सती जाएगा। प्रथा पर रोक जो नहीं था का योगदान नहीं था, लेकिन बंगाल विभाजन में योगदान था कर्जन का, पुलिस सुधार में योगदान था कर्जन का, सेना व न्यायिक सुधार में कर्जन का योगदान था, ठीक है, लेकिन सती प्रथा पर रोक पे नहीं था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? बताइए इसमें कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, लेकिन जो है ना भीमराव अम्बेडकर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 55 पे बताइएगा कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? बताइए कौन सा सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट का? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। क्या है? CaCO3 है। आइए 56 पे बताइएगा 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? क्या होगा? कह रहा है कि
कह रहा है कि 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में किया गया है? तो यह इसका होगा सिंगापुर होगा। क्या होगा? सिंगापुर, याद रखिएगा। कह रहा है 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? कौन थे? लॉर्ड एल्गिन प्रथम था। कौन था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सॉरी यहाँ पे डी है ना, सॉरी यहाँ पे डी, लॉर्ड कर्जन प्रथम था। कौन था? लॉर्ड कर्जन प्रथम। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? लॉर्ड कर्जन प्रथम थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए। इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो क्या होगा? टीकाकरण से है ना, टीकाकरण से है। इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? टीकाकरण से है। 59 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से? बताइए क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी से है। हाँ, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध जो है निश्चय पोषण योजना से? ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी से है, याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए। ये ना कर्नाटक में रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? बताइए। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो हाँ, तो पिलनी है। कौन है? पिलनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो पिलनी है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए। कह रहा है 62 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय खेल के दिवस के रूप में बारे में सही कथन है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? 1 2 3 चौथा नहीं है। हाँ, 1 2 3 इसमें सी है, इसका राइट आंसर है सी। तो इसमें जो है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, बिल्कुल सही है। अब भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तीनों 1 2 3 सही है, लेकिन डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 63 पे बताइएगा। पोकल कल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो क्या होगा? हाँ, ये ना केरल से। कह रहा कि पोकल कल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो केरल से है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर आइए 64 बताइएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताइए कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही है ना? सभी सही है। हाँ, सभी सही, इसमें सभी ऑप्शन सही है। कह रहा है ना, ये हम तो पढ़ ही चुके हम लोग। बोल रहा है ट्राई जो है ना, ट्राई की स्थापना 1997 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई है, बिल्कुल सही है। इधर आइए, आगे दिया हुआ है ना कि ट्राई जो है ना, ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को क्या करना? रेगुलेट करना था, बिल्कुल सही है। और डॉक्टर R.M. शर्मा जो है ना ट्राई के वर्तमान प्रमुख थे, उसमें जिसमें क्वेश्चन पूछा था। चारों कथन सही है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कर रहा है 65 नंबर कि सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील पत्थर बना था? क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में ना, शिक्षा में। तो कह रहा है कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। क्वेश्चन नंबर आइए 66 बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो क्या होगा? 1 2 3 सही है। हाँ, तो कह रहा है कि इसमें भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो टेक्निकल लाइजॉन यूनिट ITLU को मास्को में स्थापना की मंजूरी दी है। और ITLU इसरो के आधिकारिक प्रतिनिधि होंगे। और इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 67 बताइएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? तो क्या होगा? नीरज चोपड़ा भाला फेंक है। क्या है? भाला फेंक। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक है। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन आइएगा। इसमें मिलान करना है, बताइए इसमें जो है ना कौन कौन घटना बताइएगा कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? बताइए क्या होगा? अहमदाबाद 1900 क्या हुआ था? 1918 में ना, 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में, याद रखिएगा। देखिए खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। बताइए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल बोलेगा तो 1918 में, बिल्कुल सही है। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, सही है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ 64 मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आइए आप 69 पे आइए। बताइएगा 69 नंबर। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए हिंद स्वराज के लेखक। महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। बताइएगा नेक्स्ट
खमसिन। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो क्या होगा? मिस्र का है। खमसिन कहाँ का है? तो मिस्र का, याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन तो मैथ का क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा, स्क्रिप कर देते हैं। आगे तो 72 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो क्या होगा? गंगा पे है। गंगा नदी। हाँ, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि इसमें जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बताइए। सार्क का सदस्य देश है तो ये कौन कौन है बताइए तो? नहीं है, बाकी सब है। हाँ। ये ना 1 2 3 4 5। हाँ, 6 नहीं, ईरान नहीं है, लेकिन जो है ना बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है। तो बोल रहा है ना सार्क में जो है ना देश सदस्य निम्न है कौन कौन? तो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, भारत है, मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। इसमें 7 देश है। कितने? 8 देश है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, सार्क में टोटल ना 8 देश है। कौन कौन है? तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका सब पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान, भारत, मालदीव और पाकिस्तान है। ये सब याद रखिएगा। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत, मालदीव और पाकिस्तान है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74 नंबर। बताइएगा कि 74 नंबर कह रहा है कि मयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया था। क्या है बताइए? ये ना गुड़ है। क्या है? तो गुड़ है। मयूर अब सुर्खियों। बताइए कि सार्क दिवस कब मनाया जाता है? सार्क दिवस 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाते हैं। तो कह रहा है कि मयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया था। गुड़ था ये, गुड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे सम्मानित है? तो क्या होगा? तीजन बाई का संबंध गायन से। तीजन बाई का संबंध जो है ना गायन से, इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। ठीक है, आगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए 76 नंबर कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य? बताइए। मिजोरम में है। हाँ, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है। 77 नंबर क्वेश्चन पे बताएगा कि बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो क्या होगा? झेलम का है। बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का उद्गम स्थल है? झेलम का है। आगे यह कि भारत के में प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, कैसे होते हैं बताइए? भारत के प्रधानमंत्री कैसे चुनाव होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं ना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग वोट नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री जो है ना चयनित किया जाता है ना, प्रधानमंत्री नहीं, नियुक्त होते हैं, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं ना। जब इस लोकसभा चुनाव हुआ, संसद को वोट दिए, तो वो चुनेगा, प्रधानमंत्री चुनता अपना। सर ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में डाल चुके थे तो हम लोग किए थे नियुक्त होते हैं, तो गलत था। चयनित का टिक देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर करा 79 नंबर कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ जीत हुआ था? बताइए क्या होगा? कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में। कह रहा 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे बताइएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल करेंसी एबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो क्या होगा? UAE और सऊदी अरब। हाँ, तो कह रहा डिजिटल करेंसी एबर निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो UAE और सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। 81 नंबर पे आइए बताइएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या होगा? 2 3 4 यह निशांत नामक UAP का एक संस्करण है। बोल रहा है पंछी के बारे में जो है ना दोनों कथन 2 3 4 सही, एक गलत है, इसका इजराइल उत्पाद किया है, गलत है। या निशांत नामक UAV एक संस्करण है, सही है। और पंछी एक कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा है, सही है। यह भारत का उत्पाद, इजराइल का नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए 82 पे मिल्क और मैग्नीशिया की pH मान कितनी होती है? बताइए। 10.5। 10.5 होता है। मिल्क और मैग्नीशिया का pH मान कितनी होती है? 10.5 होता है। बताइएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या होगा? इसका जो है ना सभी कथन सही है ना, चारों कथन सही, 1 2 3 4 सभी कथन सही है। ब्रह्मोस जो है ना यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर, सही है। यह प्राध्वनिक गीत गति से चल सकती है, ब्रह्मोस सही है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आई नेक्स्ट पे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नर्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो क्या होगा? मिल्कमैन लिखा गया है। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नर्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो मिल्कमैन लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए बताइएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, क्या बताइए? 123 क्या देता है?
निकाल के दिया कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है? तो इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संसद के संसद विश्रांतिकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 86 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है? तो क्या होगा? प्राक्कलन समिति। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है? तो प्राक्कलन समिति होगा। नेक्स्ट है कह इसमें तो मैथ का क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। आगे आइए, इसमें भी क्वेश्चन 88 पे आइए, बताइएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है क्या? आमीटर कहलाता है? नहीं सर, जनित्र कहलाता है। जनित्र जनरेटर कहलाता है ना। हाँ, जनरेटर मतलब जनित्र। वह कह रहा है वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है, तो जनित्र कहलाता है, मतलब जनरेटर इसको बोल सकते हैं। तो कह रहा है ना वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जनित्र मत कहते हैं, मतलब जनरेटर कहते हैं। आगे है कह रहा है 89 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? तो क्या होगा? ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है? ब्रोमीन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे आइए, बताइएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य ने शुरू किया है? तो क्या होगा? महाराष्ट्र किया है। कौन किया? महाराष्ट्र। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? तो क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है 92 नंबर की सितंबर 2019 में राजस्थान के लिए नियुक्त राज्यपाल कौन है? अभी भी वही है, कलराज मिश्र है। कौन है? कलराज मिश्र। 93 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 के लिए सम्मानित किया गया? तो क्या होगा? रवीश कुमार को दिया गया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है इसको, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 94 नंबर। 2024 में कौन है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला? 2024 में देखना पड़ेगा। 2024 में जो है ना रमन मैग्सेसे पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा होनी, अगस्त में होगा घोषणा, ठीक है। अभी नहीं किसी को मिला है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन 94 का रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया गया? क्या होगा? स्टीफन हॉकिंस होगा। क्या होगा? स्टीफन हॉकिंस। कह रहे यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? स्टीफन हॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 95 पे हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है? तो क्या होगा? महानदी पे। हीराकुंड बांध निर्मित किस नदी पे है स्थित है? तो महानदी पे स्थित है। 96 आइएगा कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? क्या होगा? 51 के क में। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। I97 बताइएगा कि इकाई सतह, कह रहा है ना कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? तो क्या होगा? दाब करता है। कह रहा है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? तो दाब करता है। किसको करता है? दाब को। नेक्स्ट है सियाचिन हिमनद स्थित है। कहाँ स्थित बताइए? सियाचिन हिमनद सियाचिन हिमनद स्थित है, तो याद रखिए काराकोरम श्रेणी में। सियाचिन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी में। 99 नंबर पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे? क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। तो कह रहा है ना कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अब ब्राह्मण समाज के भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिससे भारत में पुनर्जागरण का युग को प्रभावित किया था। और 1828 में जो है ना ब्राह्मण समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था, याद रखिएगा। और 1815 में जो है ना राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना किया था। ये सब तो डिटेल पढ़ चुके हैं, नहीं देखें वीडियो जाके देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, सारा वीडियो डाला हुआ है। आगे कह रहा है कि ना प्रथम क्वेश्चन नंबर 100 पे आइए। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो क्या होगा? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन वर्षों में हुआ था? 1845 से 46 में हुआ था। तो ये सारा जो है ना टोटल 100 क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है। हम लोग क्यों रिवीजन कर चुके हैं। वीडियो को एक बार देख लीजिए, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा सारा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका डिटेल वीडियो देखना है तो डिटेल वीडियो ना प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, चेक कीजिएगा। आपको सारा जो है ना 2019 का मिल जाएगा इसका वीडियो। अभी तक इसको हम पढ़ चुके थे, इसलिए हम लोग कभी क्यों रिवीजन किए कि सारा जो है ना एक बार माइंड में रिफ्रेश हो जाए सारा क्वेश्चन। तो रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक।
अब नेक्स्ट क्लास करते हैं।